बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, भारत के टुकड़े होने वाले और यह बात अब कंफर्म हो चुकी है, भारत को अब किसी भी सूरत में बचाया नहीं जा सकता। उनका कोई दोस्त, चाहे वो ट्रंप या फिर चाहे प्यूटन पापा भी आ जाएं, वो उनको बचा नहीं सकते। नाज़रीन, बांग्लादेश में, बांग्लादेश की आवाम के अंदर, उनके दिलों में जो इंतकाम की आग भड़क रही है, राजशाही यूनिवर्सिटी से लेकर ढाका की सड़कों तक जो आवाम का समंदर इस वक्त उमड़ चुका है और जिनके दिलों में उस्मान हादी की शहादत का बदला लेने के लिए जो इंतकाम की आग भड़क रही है और वो जो नारे बुलंद कर रहे हैं, वो दिल्ली के ऐवानों पर लर्जा तारी कर रही है। वो मोदी को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि अब मोदी सरकार को कैसे बचाया जाए और मोदी सरकार को कौन बचाएगा। नाज़रीन, एक तरफ बांग्लादेश जो है उस्मान हादी की शहादत का बदला लेने के लिए तैयार हो चुकी है और उनके बड़े बड़े अफसरों की जानिब से भारत के टुकड़े करने की बात की जा रही है। किसने यह बात की, आज वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ कश्मीर का मुकदमा, वो भी अब बांग्लादेश की आवाम ने लड़ने का फैसला किया है। एक जानिब बांग्लादेश उनको टफ टाइम दे रही है तो दूसरी जानिब सिख रहनुमा भी मैदान में उतर आए हैं। सिख रहनुमा दो ममालिक के अंदर भारतीयों को कन्फ्रंट किया है और भारतीयों को उनके सामने, नाज़रीन, भारत के झंडे को फाड़ा गया, नजर आतिश किया गया। और सिर्फ ये नहीं बल्कि बांग्लादेश की एम्बेसी के सामने जो इंतहा पसंद जमा हुए थे उनको बचाने के लिए और बांग्लादेश की आवाम के लिए आवाज बुलंद करने के लिए भी सिख मैदान में उतर आए हैं। नाज़रीन, तसव्वुर करें, एक तरफ बांग्लादेश की आवाम जिनके अंदर इंतकाम की आग भड़क रही है, दूसरी तरफ सिख भी अब मैदान में उतर आए और खालिस्तान के नारे बुलंद कर रहे हैं। भारत से आजादी चाहते हैं तो सोचे, मोदी सरकार को दो अतराफ से घेर लिया गया और फिर भारत के टुकड़े करने की बातें जो की जा रही है वो भी नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो बांग्लादेश में एक बड़ी जो हमें तब्दीली देखने को मिल रही है, वो स्टूडेंट तुलबा जो है उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया। वो जमात जिसको दबाने की कोशिश की गई, वो जमात जिसके लीडरान को कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ी, अब बांग्लादेश की मेजॉरिटी ने, वहां के तुलबा और तालिबात ने, वहां के स्टूडेंट्स ने अब उस सियासी जमात में दाखिल होकर भारत को एक पैगाम दे दिया है कि जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर लो, जितना मर्जी झुकाने की कोशिश कर लो, हमने अपना फैसला सुना दिया कि अब मजीद मदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। हम इनके साथ खड़े थे, हम इनके साथ खड़े हैं और हम इनके साथ खड़े रहेंगे। वो कौन सी जमात है, वो कौन से तुलबा हैं, उस हवाले से भी आज हम आपके साथ डिटेल से जो है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि भारत को टुकड़े करने की जो धमकी दी गई है, भारत के टुकड़े करने की जो बात की गई है, वो किसकी जानिब से की गई है। नाज़रीन, ये भारत के जो टुकड़े करने की बात की गई है, एक्चुअली ये की गई है एक एक्स ऑफिसर, बांग्लादेश के ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हसीनुर रहमान की जानिब से कि बस अब बहुत हो चुका है, अब भारत के हम टुकड़े कर देंगे। अगर भारत ने मजीद कोई भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश की तो फिर हम खामोश नहीं बैठने वाले। नाज़रीन, ये एक क्लियर वार्निंग है भारत को। ये भारत की इंटरफेरेंस, भारत की मदाखलत, भारत की इन्वेस्टमेंट को अब एक बहुत बड़ा धचका है कि अब भारत मजीद इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, मजीद मदाखलत नहीं कर सकता और मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। याद है आपको मई की जंग में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, तो जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो भारत के मशरिक से चिकन नेक को दबोच लो की आवाजें आ रही थी। तो दैट्स द रीजन अब वही आवाजें शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं उस्मान हादी की शहादत के बाद। दैट्स द रीजन ये कहा जा रहा है और फिर ये भी कहा जा रहा है कि हमारे साथ हमारे दोस्त ममालिक, बरादर ममालिक जो हैं हमारा साथ दे ताकि हम भारत को एक ऐसा सबक सिखा सकें ताकि उनकी नस्लें याद रखें। ये लेफ्टिनेंट कर्नल हसीनुर रहमान एक्स ऑफिसर हैं जिनकी जानिब से ये बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। नाज़रीन, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी सिचुएशन की। वो ये है कि बांग्लादेश अब कश्मीर के हक में भी आवाजें बुलंद कर रहा है। अब भारत के लिए एक जानिब से बांग्लादेश में सिचुएशन जो है वो बड़ी खराब हो चुकी है और बांग्लादेश के अलावा अलहदगी पसंद तंजीमें मुतहर्रिक हो चुकी हैं और कश्मीर के लिए भी अब बांग्लादेश की आवाम ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है। भारत को बड़ी टेंशन इस वक्त लगी हुई है। वो टेंशन इसलिए है क्योंकि उनकी 54 साल की इन्वेस्टमेंट एक्चुअली डूब चुकी है और अब बांग्लादेश की आवाम न सिर्फ ढाका के लिए इनकलाब की बातें कर रहे हैं बल्कि अब वो कश्मीर के अंदर भारतीय मजालिम के खिलाफ अब सड़कों पर नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बन चुकी है। भारत के लिए एक ऐसा दर्द सर जो कि किसी भी दवाई से ठीक होने नहीं वाला। अब
अब नाज़रीन, एक जानिब बांग्लादेश भारत को टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ बांग्लादेश कश्मीर के हुसूल की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब आप तसव्वुर करें कि बांग्लादेश के अंदर राजशाही यूनिवर्सिटी में अब नारे क्या बुलंद किए जा रहे हैं। भारत की इन्वेस्टमेंट जो थी, भारत ने बड़ी इंटरफेरेंस की, भारत ने साउथ एशिया के अंदर जिस तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की इस खित्ते को और उनके पड़ोसी ममालिक जो कि उनसे खुश नहीं है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत ने साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, चाहे वो ईरान ही क्यों ना हो। उनके पड़ोसी ममालिक को अगर पूरे छोड़कर पूरे खित्ते की भी बात की जाए तो विदाउट ओनली वन कंट्री अफगानिस्तान, जो कि उनका बरादर मुल्क है, जहां पर उनकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जहां से वो पाकिस्तान में और ईरान में दरअंदाजी की कोशिश करते हैं, नो country in South Asia is happy from India, and that's the reason भारत का अखबार खुद इस बात का दावा कर रहे हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर, it is claiming that 2025 was the worst year for India, so that's what they are claiming right now। तो अब नाज़रीन, एक जानिब ये तमाम तर सूरत हाल आप देख रहे हैं, तो दूसरी जानिब राजशाही यूनिवर्सिटी के अंदर नारे क्या लग रहे हैं बांग्लादेश में। फादर ऑफ टेररिस्ट मोदी को कहा जा रहा है, और फिर सेफ हाउस फॉर टेररिज्म इंडिया को कहा जा रहा है। दैट आर द स्लोगन्स व्हिच आर बीइंग रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ Bangladesh in the Rajshahi University right now, and massive crowds can be seen raising anti-India slogans in their protests। तो अब actually it's going to get more tough as 2026 will be started। तो भारत को अब ये सोचना पड़ेगा कि फरवरी के जो इलेक्शंस हैं, एक्चुअली उस्मान हादी की शहादत को भी उन्हीं इलेक्शन से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो अब फरवरी के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, और फिर फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से एक और बड़ी मेजर अपडेट है कि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करने का जो है वो फैसला किया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि वो तमाम तर तलबा तंजीमें, वो तमाम तर तलबा मेजॉरिटी उन्होंने बांग्लादेश की जमात इस्लामी के साथ खड़े होने का फैसला किया। वही जो कि जिसको शेख हसीना वाजिद एक इस्लामोफोबिया के तौर पर जो है वो प्रेजेंट करती थी, एक एक्सट्रीमिस्ट जमात के तौर पर प्रेजेंट करती थी, और जो ये कहती थी कि मैं तो मगरिब की अलमबरदार हूं, मैं मगरिबी तंजीम सकाफत का और मगरिबी एक तहरीक का और मगरिबी एक कैरेक्टर का पोर्ट्रेल अगर आप देखना चाहते हैं, दैट्स ओनली इन मी। तो वो जो उसके बिल्कुल बरक्स जिस पर्सनालिटी को, जिस जमात को प्रेजेंट करती थी, दैट वाज एक्चुअली जमात इस्लामी। लेकिन अब उधर बांग्लादेश के अंदर मौजूद तलबा और तालिबात ने भी अब ये दिखा दिया है, ये फैसला कर दिया है कि वो एक्चुअली किसके साथ स्टैंड करते हैं। तो दैट्स एक्चुअली अनदर बैड न्यूज फॉर इंडिया। अब नाज़रीन, अगर बात की जाए सिखों की, तो सिख भी मैदान में उतर आए हैं। मेलबर्न के अंदर ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के झंडे लहराए सिखों ने नजर आतिश सिर्फ नहीं किया भारतीय झंडों को, बल्कि उनको फाड़ा और एक पैगाम दिया कि हम भारत से खालिस्तान की आज़ादी जब तक नहीं हो जाती तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपने हकूक़ की जंग जारी रखेंगे, हम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक हम भारत से खालिस्तान को अलहदा नहीं कर लेते। सिर्फ यही नहीं, बल्कि व्हाट हैपेंड इन लंदन में नाज़रीन, जब बांग्लादेश के सिफारत खाने के सामने कुछ हिंदू इंतहा पसंद जमा होते हैं, किसके लिए? तहरीक एक चलाने के लिए, एक प्रोटेस्ट के लिए, और वही जो उनका पुराना वतीरा रहा है भारत का। तो एक्चुअली उनको कन्फ्रंट करने कौन आता है? बांग्लादेश की एम्बेसी के सामने, सिफारत खाने के सामने, वहां पर भी इनका मुकाबला सिखों से होता है, और सिख मैदान में उतरते हैं, और न सिर्फ मैदान में उतरते हैं बल्कि उनको कन्फ्रंट करते हैं। और वो जो एहतजाज किया जा रहा था भारतीय अवाम की जानिब से और भारतीय कुछ इंतहा पसंदों की जानिब से, वो इसलिए किया जा रहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो एक शहरी की हलाकत हुई जिसका ताल्लुक भारत से था, एक भारतीय शहरी की, तो उसके हक में ये मुजाहरे किए जा रहे थे, लेकिन उनके मकासद, उनके नारों से और उनकी चाल ढाल से कुछ और लग रहे थे। और फिर एन टाइम पर सिखों की एंट्री होती है और वो बांग्लादेश के सिफारत खाने को न सिर्फ महफूज करते हैं बल्कि भारत के सामने खड़े होकर पैगाम भी एक भारत को देते हैं कि ना काका ना, हमारे होते हुए ये नहीं हो सकता, हमारे होते हुए जुर्रत नहीं कर सकते तुम। तो सिखों ने सिर्फ कन्फ्रंट नहीं किया बल्कि उस्मान हादी की शहादत के बाद भारत से बदला लेने के लिए नारे लगाए, भारत के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने शो करवाया, और फिर
पतवंत सिंह पन्नू जो कि सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा, उन्होंने मिलियंस ऑफ टका की जो है वो कहा कि जो भी उस्मान हादी की जो शहादत के पीछे लोग मुलव्विस थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, उनको पकड़ेगा तो उनको मिलियंस 4-5 मिलियन टके की बात की गई थी कि वो उनको दिया जाएगा। अलल ऐलान उन्होंने ये बात की। तो दैट्स एक्चुअली हाउ सिख्स and the people of Bangladesh can be seen united right now, which is a bad news for India। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे जवाद यूसुफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।